जय हिंद प्यारे मित्र, विजन ऑफ मैथ में आप सभी का स्वागत है। आपके द्वारा दिए जा रहे प्यार को बरकरार रखते हुए आते हैं आपके और टाइप 2 है आपका इंटरेस्ट टॉपिक का। कल हमने पढ़ा था सिंपल इंटरेस्ट, आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए चलते हैं। तो इसमें क्या है आपका, तो ये देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लिखा गया है। क्या है आपका, ये A4 है अमाउंट, यानी अमाउंट निकालने का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला है। चक्रवृद्धि ब्याज अमाउंट में से घटा के निकलता है। अमाउंट जब आपका लगातार चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और यहाँ जब n वर्षों का n गुणांक हो और कल की तरह आज इसमें किस्त वाले सवाल आपके नहीं है। ठीक, तो ये फॉर्मूला है। हम इसका डायरेक्टली यूज नहीं करेंगे, झूठ बोलने वाला बात है नहीं यहाँ पर। इसका डायरेक्ट यूज नहीं होगा, लेकिन यूज होता इसी का है। अब कैसे होगा ये चीज आपको सीखना है। चलिए सीखते हैं। ठीक, आ जाइए पहले सवालों से सीखते हैं कि इसका यूज कैसे होता है। सवाल आपका दिया है कि 2 वर्ष में 3% वार्षिक ब्याज से 10,000 का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक, तो ये आगे चक्रवृद्धि ब्याज अगर हमको निकालना था तो क्या कर देते, तो आपका प्रिंसिपल 1+r बटे में 100 और यहाँ पर t और माइनस में यहाँ पर 1। कहानी इतना ही था। अगर आप t देख लीजिए प्रिंसिपल यानी इसको अगर आप देख लीजिए तो इसको देखिएगा, तो यहाँ पर ये 100 जोड़ देते हैं r में यानी कि 103 हो जाएगा बटा में 100 और t का जो है आपका 2 साल है माइनस में 1 और यहाँ पर जो भी प्रिंसिपल है, यानी कि ये क्रिया जो आप देखे यही क्रिया हमको यूज करना है शॉर्ट में। कैसे करेंगे चलिए आप देखते हैं कैसे होगा ये क्रिया। आ जाइए, तो ये चीज हम आपको समझाए कि फॉर्मूला कहाँ से और क्यों आता है। अब काम कैसे होगा इसको देखते हैं गुरु। तो देखिए 100 जो था वो बढ़ के 103 हो गया 2 वर्ष के लिए, यानी कि ये का एक स्क्वायर करेंगे यानी ये हो जाएगा आपका 10,000। एक का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 106 109। हम याद नहीं किए हुए गुरु, इसको सिखाने देते हैं। जब इस तरीके का स्क्वायर हो तो 3 का स्क्वायर 09 लिखिए और ये 100 से कितना अधिक है तो 3, तो 103 में 3 जोड़ दीजिए तो 106 हो गया। देख लिए गुरु ये कैसे बना है। चलिए आगे आ जाइए। अब ये वैल्यू जो है आपका, ये वैल्यू है प्रिंसिपल का और ये वैल्यू है आपका कंपाउंड का। तो प्रिंसिपल 10,000 आपका रेशियो में आया और ओरिजिनल में भी 10,000 दिया हुआ था, यानी एक का मान 1 हो गया। इसका मतलब अमाउंट अगर सवाल में पूछता तो एक आपका 10,609। तो 10,609 हो गया। अभी आप एक फॉर्मूला देखे थे, अमाउंट जो है आपका क्या होता है, तो प्रिंसिपल प्लस में आपका CI। प्रिंसिपल प्लस में क्या होता है आपका CI। ठीक, तो यहाँ से आप प्रिंसिपल CI हमको निकालना है तो अमाउंट में से प्रिंसिपल क्या करना होगा, घटाना। यानी कि घटाने के बाद कितना आ जाएगा 609। देखिए इतना डिटेल से बताने का बस और बस एक ही कारण है, क्योंकि ये बेसिक क्लास आज चालू हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट का, इसीलिए बाकी सबको ऐसे ही उड़ा देने वाला सवाल है। चलिए आगे चलिए। आगे आपका 4% आपका जो है चक्रवृद्धि ब्याज के दर से 62,150 की राशि आपका 66,632.55 कितना वर्ष में हो जाएगी। सवाल काफी खतरनाक है। बस एक चीज आपको देखना है कि यदि क्या है, ब्याज अर्धवार्षिक रूप से दे है, यानी कि ब्याज जो है आधा आधा सालों में यानी कि 6 महीना के ऊपर दिया जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करेंगे गुरु, तो यहाँ से करेंगे इसको बदलेंगे हम, यानी कि ये प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो दिया हुआ है 6, 25, 50 और यहाँ पर है 66, 32, 55। तो अगर हम दशमलव यहाँ से हटा दे, दशमलव का क्या करे, हटा दे आपका, ये आजकल पेंसिलवा ज्यादा चल रहा है जी। तो ये दशमलव अगर हटा दे तो यहाँ पर 2 लड्डू और बैठेगा। ठीक, 2 लड्डू और बैठेगा, यानी कि अगर इसको आप 5 से कटिंग करते हैं तो यहाँ 5 से 25 से भी आप काट सकते हैं, लेकिन हम 5 से ही काटते हैं, उसका एक लॉजिक है हम बताते हैं। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 आपका क्या हो जाएगा, तो 5 5 दूना 10, 5 25 और 1 2 3 लड्डू। ठीक, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है आपका कितना है आपका, तो यहाँ देखिए आपका 5 1 5। ठीक, 5 3 15 आपका
तो यहाँ पर बच जाएगा 1, 5 दूना 10, आपका बच जाएगा 6 पचे 30, पचे 25, 5 इकाई 5। ठीक, अगर आप थोड़ा सा अगर आप देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा अगर, ठीक, तो यहाँ पर ये जो है, ये आपका देखिए, ये जो है यहाँ पर, तो 125 जो है 5 का क्यूब है, और इसमें 3 लड्डू यानी कि 1 लड्डू, ये बन रहा है आपका 50 का क्यूब। इसका मतलब ये है कि ये भी बनेगा किसी न किसी का क्यूब। अभी किसका क्यूब होगा गुरु? तो ये होगा आपका 51 का क्यूब। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसका एक लॉजिक है, देखिए कि 4% आपका है, और 4% कैसा है आपका, वार्षिक है, ईयरली है। कैसा है? 4% ईयरली है। तो यहाँ पर अगर आपको 6 मंथ यानी कि 6 मंथली हिसाब से जमा करेंगे, तो 1 ईयर के अंदर आप 2 बार जमा करेंगे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को भाग दिया जाता है, तो यहाँ पर 2% बच जाएगा। अगर टाइम होता तो टाइम को हम 2 से गुना करते, यानी जो भी टाइम होता है उसको 2 से हम क्या करते हैं, गुना करते। क्या करते हैं? गुना करते हैं। अब आ जाइए, 2 से हम क्या करते हैं, गुना करते। इसका मतलब ये है, इसका मतलब क्या है, ये है कि ये जो आपका 4 था वो कितना हो गया, 102/100, और इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 51/50। अब अगर आप ध्यान दीजिए तो यही नहीं यहाँ आया है, 50 का क्यूब 51 का क्यूब। अभी 50 का क्यूब हम कर देंगे, कितना हो जाएगा, 125, तो 51 का क्यूब आपका ये आएगा। ठीक, इसका मतलब ये है कि अगर आपको जब भी इस तरीके का सवाल मिले, तो या तो उसको स्क्वायर, क्यूब, इस सब के फॉर्मेट में बदलने के अगर आप आदी हो गए, यानी उस फॉर्मेट में अगर बदल पा रहे हैं, तो समझिए आपका कल्याण हो गया। और ये जो पावर है यही आपका है टाइम, यानी कि टी कितना वर्ष हो गया, 3 वर्ष। तो अब जो यहाँ से देखेंगे 3 वर्ष और मारेंगे आंसर, 3 वर्ष देख के जो मारेंगे आंसर, उनका हो जाएगा गलत, उनका हो जाएगा गलत। क्यों गुरु? क्योंकि टाइम जो है अर्धवार्षिक तौर पर डबल होता है, इसका टाइम मतलब आधा कर देंगे, तो आधा करेंगे कितना हो जाएगा, 1.5। बेहतरीन सवाल इसको हम कहेंगे। हालांकि सवाल ये पोर्शन अगर पढ़ लेते बढ़िया से तो आप बना पाते आसानी से। ये पोर्शन भी आपका आसान है, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, 16,000 रुपया जो है आपका 20% आपका वार्षिक दर से 9 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज की याद कीजिए। यदि ब्याज त्रैमासिक है, यही एक लॉजिक बड़ी बेहतरीन है, त्रिमासिक यानी कि 12 महीना में वो 4 बार जमा करेगा, क्योंकि 3 महीना में आपका एक, पहला 3 महीना में, दूसरा 3 महीना में, तीसरा 3 महीना में, चौथा। ठीक, ये चीजें हमारी काम समझाने का, हम बेहतरीन तरीके से आपको समझा रहे हैं। चलिए, तो 4 होगा, यानी कि 4 से रेट का भाग देंगे तो रेट कितना आ जाएगा आपका, तो 20% यहाँ पर लिखना है गुरु, 210 नहीं, 20/4 यानी कि 5%। और टाइम की बात कर ले, टाइम की, यानी कि 9 गुने 4 यानी कि 36 मंथ हो जाएगा, और 36 मंथ इक्वल टू 3 ईयर। 36 मंथ इक्वल टू कितना हो गया आपका, 3 ईयर। तो अब आ जाइए गुरु कि 105। ठीक, अब देखिए 16,000 है, और 16,000 के 20% वार्षिक दर से 9 महीना क्या ज्ञात करना है, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए, इसका भी एक बेहतरीन तरीका है, हम बताते हैं। चलिए आ जाइए, चक्रवृद्धि ब्याज जो क्या होता है, अगर आपको डायरेक्ट निकालना है तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि 1/5 लिखे, मान लेते हैं एज ए एग्जाम्पल, अभी ऐसा कोई नहीं, ये 20% इसका है। ठीक, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, 6/5। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, अगर 2 साल का निकालना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, 36 25, 36 और 25 में कितना का अंतर है, तो 9 का, सॉरी 9 का नहीं है, 9 का नहीं है आपका, कितना का अंतर है आपका, 11 का। कितना का है, 11 का। तो यही 11 बाबू जो है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अब आते हैं, अब हम आपको जो समझाना चाह रहे हैं वो चीज आपको अब समझ में आएगा कहीं ना कहीं। देखिए, अभी हम क्या समझाना चाह रहे हैं,
कि 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इसका मतलब ये 105 हो जाएगा और यहाँ पर आपका 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, सॉरी 100 हो जाएगा। यानी ये हो गया 21 और ये हो गया आपका 20। अगर हम इसका क्यूब करके इसको घटा दें, क्या करके, क्यूब करके, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर 400, और 400 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 400 में 20 आपका गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 8000। और उसी तरह 21 का स्क्वायर करेंगे तो आपका हो गया कितना, तो ये हो जाएगा आपका लगभग 9261। तो यहाँ से आप देखिए, यहाँ से अंतर कितना आ रहा है गुरु, तो आ रहा है आपका 1261। कितना का आ रहा है, 1261, 1261। और 8000 जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट है, यानी कि 8000 का मान कितना है, तो 16000। एक का मान कितना हो गया, 2, यानी कि इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 इकाई 2, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 1 25, तो 2522 जो है इस सवाल का करेक्ट आंसर। हम आपको समझा रहे हैं इसलिए सवाल में बहुत टाइम ले रहे हैं। अगर हमको डायरेक्ट सिर्फ आंसर बताना होता तो ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपको बता देते। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, काफी बेहतरीन सवाल है आपका कि 4096 की राशि, क्या है आपका, 4096 की राशि, पेंसिल भाई कहाँ तुम खो जाते हो यार। चलिए, 4096 की राशि जो है 15% वार्षिक दर से 2.5 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यदि ब्याज 10 मासिक संयोजित हो रहा है। गजब सवाल है, ध्यान दीजिए कैसे गजब है हम बताते हैं। अभी देखिए, अभी 6 महीना वाला में तो हम डायरेक्ट आपको बता दिए कि 2 बार जमा होगा, 4 महीना वाला में बता दिए 3 बार जमा होगा, 3 महीना वाला में बता दिए 4 बार जमा होगा। लेकिन ये आ कैसे रहा है ये आपने पूछा ही नहीं, तो ये ऐसे आ रहा है गुरु। देखिए 6 महीना यानी कि 6/12, तो ये 1/2, और इसका डायरेक्ट हम गुना कर देते थे रेट से, ठीक, और इसी का उल्टा करते थे टाइम से, यानी कि 2 गुने टाइम। उसी तरह अगर हम इसका ले ले तो ध्यान दीजिए, किसका, इसका ले ले, तो अभी ये कितना हो गया 4/12, यानी कि 1/3, तो डायरेक्ट हम 3 रेट से गुना और टाइम से जो है उल्टा कर देते थे गुना, ठीक। अब यही कंसेप्ट यहाँ लगेगा, ये सब आपको कहीं जानने को नहीं मिलेगा क्योंकि आपको रटा दिया जाएगा, समझाया कहीं नहीं जाएगा। ये सब चीज आप ध्यान दीजिए। अब आ जाइए, इसी कंसेप्ट को थोड़ा सा हम यहाँ पर आपके लिए बनाते हैं इस सवाल में। और भी तरीके हैं सवाल लगाने के, आप अपने तरीके से लगा सकते हैं। आ जाइए, ठीक। अभी देखिए कि 10 बटा अगर हम लिखेंगे 12, तो यहाँ पर आ गया 5/6, यानी कि रेट कितना हो गया आपका 5, 6 से आपका 15×5 = 75, और 6 से अगर हम भाग दे दे, यानी कि अगर काट के यहाँ से दे दे सबसे बढ़िया रहेगा, 3 से आपका 2, 3 से 5, यानी कि लगभग 12.5 सब कितना आ गया रेट ऑफ इंटरेस्ट 12.5%। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ गया 12.5%। ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, चलिए ठीक। अब टाइम की बात कर ले तो टाइम क्या हो गया, इसका उल्टा कर देंगे, यानी 6/5 और गुने में 2.5 वर्ष, तो 2.5 वर्ष कितना होगा, तो आप याद कीजिए, 1 वर्ष में 12, तो दूसरे वर्ष में आपका 12 24, और तीसरे वर्ष का आधा, तो 24 और 6 30 महीने, यानी 5 से कट गया आपका कितना 6 मरते में, यानी कि 36 महीने हो गया, तो 3 ईयर कितना हो गया 3 साल 12.5%। अब आ जाइए, अब देखिए सवाल कितना आसान है। क्यों आसान है गुरु, कि 12.5% को आप जानते हैं परसेंटेज अभी अभी पढ़ के आए हैं कि 1/8 होता है, यानी कि 9 बटा कितना हो जाएगा 8। और आपसे हमको क्या निकालने के कहा है, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने को कहा है। 3 साल है यानी इसका क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब होगा आपका 729, और 8 का क्यूब हो गया आपका 512, और इसका अंतर निकाल देंगे 7 1 2 217। इसका मतलब है कि जो भी संख्या 217 से डिविजिबल होगा, यानी यूनिट डिजिट सबका 6 है, एगो का 0 है, तो 6 आने की संभावना है। अब 512 से 1096 कितना मरतबे में कट जाएगा, तो आपका एक बार और 8 से गुना करेंगे क्योंकि ये प्रिंसिपल है आपका, तो 512 बराबर 4096 बोलना था, 1096 बोल दिए, तो ये 8 मरतबे, यानी 8 से गुना कर देंगे आप
आपका जो हो गया 8 सते 56 हो गया आपका, और 8 और 5 आपका 13 हो गया, और 16 और 5 कितना हो गया आपका, 16 और 1 17 हो गया। सॉरी, 5 कहाँ से जोड़ रहे थे, वही तो सोचे। 1736 है सवाल का बेहतरीन जवाब। देखिए ये सब चीजें जो है हम आपको समझा रहे हैं, जो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। चलते हैं आगे अगले सवाल की ओर आपके। ठीक है, आ जाइए अगला बेहतरीन सवाल। ठीक, लीजा दो बचत खाते, लीजा क्या करती है, दो बचत खाते लेती है, जिसमें एक में 8% ब्याज के साथ वार्षिक संयोजन, दूसरा में 12% ब्याज के साथ अर्धवार्षिक संयोजन। अब देखिए अर्धवार्षिक है, इसका मतलब रेट कितना हो जाएगा आपका, तो आधा हो जाएगा, यानी रेट कितना हो गया आपका 6%। ठीक, तो पूछा है किस खाते में उच्च प्रभाव मिलेगा और किस में कितना कम। तो देखिए सीधा बात है कि अगर 6 का हम नॉर्मल सिंपल इंटरेस्ट से भी दुगना करेंगे तो 12% हो जाएगा। तो ज्यादा तो इसी का मिलेगा, ज्यादा किसका मिलेगा आपका 12% में। अब कितना होगा, तो देखिए ये सवाल का करेक्ट आंसर जो है लगभग 12 के करीब होने वाला है, यानी कि ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका करेक्ट आंसर। ऑप्शन अगर थोड़ा और बेहतर दिया जाता, जैसे 12 के करीब ही, तब हमको बनाना पड़ता। तो बनाएंगे कैसे गुरु, तो बनाएंगे, आप एक फॉर्मूला पढ़े परसेंटेज में, a+b+a×b/100, और इसी फॉर्मूला का शॉर्ट रूप है 2r×r का स्क्वायर। r मतलब है यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी 6 का स्क्वायर आपका 36, 2 अंकों तक लिखना है, और 6 दूना 12, बस इसी फॉर्मूला का जो है शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, तो 12.36। तो ये चीज है कितना वर्षों के लिए, 2 वर्षों के लिए आपका CI निकालने के लिए 2 ईयर्स का। आगे हम 3 ईयर्स का भी आपको बताएंगे बेहतरीन। चलिए आगे चलते हैं। आगे 10,000 का मूलधन है आपका, 10% जो है आपका ब्याज, 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज। इसका तो बहुत लोगों ने रट लिया होगा, ये होता है। अब ये निकाला कैसे जाएगा, इसका एक ही तरीका है, तो एक नहीं कई तरीके हैं, लेकिन एक हम तरीका अभी बोले थे 3 वर्ष का आपको बताएंगे। तो आप ये याद रखिएगा 3 × a, आपका 3a² और a का क्यूब, और सब में 2 डिजिट ही लिखना है, यानी 10 का क्यूब करेंगे तो आपका आएगा 1000, तो 10 कैरी बच जाएगा। फिर 10 का स्क्वायर करके और 3 से गुना कर देंगे तो 10 कितना हो गया, सॉरी 100 1 3 300 कितना हो गया 300, और 300 में 10 से गुना कर देंगे तो 310, यानी कि यहाँ पर 10 लिखेंगे। अब फिर यहाँ पर 10 में 30 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10 30, और 300 का 3 आपका जो है कितना हो गया 10 30 और 3 33, यानी कि अगर ओवरऑल देखा जाए तो 33.1% है। 33.1%, इसका मतलब है कि 10,000 का हमको निकालना है 33, आपका जो है एक, आपका जो है 10 के बदले 0 दे दिए तो यहाँ से खत्म हो गया, तो ये हो गया 33,110। तो ये इसको तो बहुत लोगों ने याद रख लिया है। ठीक, और काफी सुंदर है ये, मतलब काफी कहिए कि बेहतरीन सवालों में से आता है, जब बड़े बड़े लेवल पे आता है। इसका एक और मेथड है जिसको आप लोग बहुत फेमस है, जानते होंगे, ट्री मेथड। ठीक, अब उसका भी उपयोग करके बताएंगे आगे। सब सवाल में हम सब चीज नहीं लगाते हैं, जहां पर जिस तरीके से आसान हो आपको उसी तरीके से बताते हुए चल रहे हैं, जिससे क्या हो कि आपका दिमाग उसी के लिए शुरू से तैयार हो जाए। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपका कहा है कि 25,000 निवेश करके जो है दो दो जो क्रमिक वर्ष 6%, 8% और आपका 10% के अलग अलग चक्रवृद्धि ब्याज आपका 3 वर्षों के लिए निवेशित है। तो इसका जो है आपका क्या करना है, चक्रवृद्धि ब्याज दर परिपक्व राशि यानी अमाउंट निकालना है। तो ये एक बेहतरीन सवाल है, और इस बेहतरीन सवाल को हम बहुत आसान भाषा में आपको बनाने के लिए कहेंगे। कैसे, देखिए बिल्कुल जीरो वाला भाषा में आप बनाइएगा। देखिए देखिए बउआ वाला भाषा जिसको कहते हैं उसी में बनाइएगा। तो 106/100 यहाँ पर हो गया 108/6, और यहाँ पर हो गया 10 का हम लिख सकते हैं 11/10। अब ये कैसे आता है, ये परसेंटेज में आप पढ़े होंगे। तो 2 और 1, 3 लड्डू यहाँ से खत्म हो गया। ठीक, 3 लड्डू यहाँ से खत्म हो गया। ठीक, अब देखिए 25 से आप चाहे तो इसको काट सकते हैं 4 मरते में, लेकिन हम आपको यहाँ मना करेंगे। क्यों करेंगे, ध्यान दीजिए। अगर आपको गुना जो है बेहतरीन और बेहतर, या आपको कम करना है, या काट लीजिए, और काटने के बाद यहाँ इसको मत काटिएगा।
अगर आपको गुना कम करना है तो इसको मत काटिएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। क्यों? देखिए, अभी हम आपको सिखाए थे, क्या सिखाए थे कि 106 का जो स्क्वायर होगा अगर निकालना है, तो 6 का स्क्वायर 36 और 100 में 6 ज्यादा है तो जोड़ देंगे 112। तो अगर आप देखिए तो हम 108 को लिख सकते हैं 106 प्लस 2, यानी कि अगर आप देख पा रहे होंगे तो 106 से 106 का निकालना आसान है। अब इसका गुना कर देंगे, यानी कितना हो गया 212, ये भी आसान है। और इसमें आप ऐड कर दीजिए, इसमें क्या कर दीजिए, आप ऐड कर दीजिए 212, यानी कि 8 4 4 1 1, यानी कि 11 आपका आपका कितना हो गया 11 448। और 11 से गुना करना और भी आसान है, आपका 8 और इसका गुना कर देंगे 8 4 12 हो जाएगा आपका, 4 4 8 1 9 हो जाएगा आपका, 4 1 5 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा और 1 का 1 हो गया। गजब! आप देखिए गुना करने में ज्यादा टाइम नहीं लगा। बाकी आप काट के भी कर सकते हो। और लास्ट क्या है, तो लास्ट है गुरु 4 से डिवाइड करना, तो कर दीजिए 4 तिहाई 12 हो गया आपका, 4 आपका इकाई 4 हो गया आपका, 4 चौके 16 हो गया आपका, 8 मरते में 32, 4 दूना 31 आपका 482। कोई भी चीज हमने आपके नजर के दूर नहीं किया है, हमने एकदम सामने सामने आपका किया है। ठीक, अब इस चीज को कुछ लोग चाहे तो और भी आसान बना सकते हैं। 4 से पहले ही काट लीजिए, आप यहाँ से डायरेक्ट काट लेंगे इसको, तो ये हो जाएगा आपका 53 और ये हो जाएगा आपका 54। ये भी आसान है आपका। 53 में 53 का स्क्वायर कीजिएगा। ठीक, तो अगर आपको 53 में 53 का स्क्वायर करना है तो आपको याद होना चाहिए 50 वाला कंसेप्ट, यानी कि 53 में 53 का स्क्वायर, तो जीरो आपका जो है 3 तिहाई कितना हो जाएगा आपका 9, 3 तिहाई कितना हो गया 09, और 25 में 3 जोड़ दीजिए 28, यानी 2809 हो गया। ठीक, और एक और जोड़ना है यानी कि 53 जोड़ दीजिए, तो आपका 3 5 सॉरी 9 3 12, 5 1 6, 8 का 8 2, और इसमें लास्ट गुना कर देना है आपका 11 से। ठीक, तो यहाँ पर आप गुना कर देंगे आपका, अभी किससे गुना किए है, हाँ ठीक है, 6 2, यानी कि 2 6 2 8, 8 6 14, 8 2 10, 1 11, और 2 और 1 3। ठीक, तो देखिए इससे भी आपका आ गया। तो आप काटा पीटी करके भी बना सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है। हमको जैसे आसान लगा वैसे हम आपको बताएं, और आपको जैसे आसान लग रहा है वैसे आप बनाइए। हम दोनों तरीका बताएं, और इस सवाल में और भी तरीका कोई लगाइएगा आप फंस जाइएगा। और इस तरीके के सवाल में कोशिश कीजिए कि कम से कम बेहतरीन कैलकुलेशन को इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। आ जाइए 8 नंबर सवाल। अभी कहा है कि 10% आपका जो है वार्षिक ब्याज दर 5,000 राशि पर निवेश करता है, जो वार्षिक संयोजित हो रहा है, तो 2 वर्ष के बाद कुल राशि क्या हो जाएगी। इसमें हम लगाते हैं आपको ट्री मेथड, क्योंकि सारा मेथड बताना हमारा फर्ज है, और सारे सवालों में तो हम नहीं बता पाएंगे, इसीलिए आपको बताते हैं। अगर 2 सालों का अमाउंट निकालने का है तो आप लिखिएगा 1:1 रेशियो, और ये जो बाद वाला है यही 2 सालों का सीआई होगा। अगर 3 सालों का निकालना हो तो बस ये रेशियो याद रखिए, उसके बाद निकालिएगा। 1 का 1 रखिए, जोड़ दीजिए 3, यहाँ जोड़ दीजिए 3, और लास्ट में 1 का 1, लास्ट में क्या रखिए 1 का 1। 4 सालों का निकालने के लिए कहे 1 4 आपका, यहाँ से 6, यहाँ से 4 1, और ये लास्ट एक को छोड़कर जो भी है आपका कंपाउंड है। 5 सालों का निकालने के लिए क्या है 1 4 1 5, 6 4 10, 6 4 10, 4 1 5, और 1 का 1। अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा गुरु, वो देखिए। ये भाई जी थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखिए, इसे 2 सालों का निकालना है। ठीक, तो हम अब डायरेक्ट ये सब काम जहां हो सकता है वहीं पर, जो चीज जहां पॉसिबल है वहां हम आपको आसानी से बता रहे हैं। तो इसका डायरेक्ट 10% हम निकालेंगे, तो 10% आएगा 500, और 2 वर्षों के लिए है तो ये दो दो वाला उठाइए। हमको क्या निकालना है, राशि निकालना है ना। तो राशि 1 यूनिट तो पहला ही 5,000 होगा आपका, 1 यूनिट पहला ही 5,000 होगा। ये 2 लीजिए, तो 2 गुना कर दीजिए, तो कितना हो गया आपका 1,000। ठीक, अब ये 500 का फिर 10% निकालिएगा, तो इसका 10% आपका हो गया 50, और लास्ट में क्या है 1, 1 से गुना कर दीजिए 50, तो ये कितना हो गया आपका
1050 और इसमें आप जोड़ दीजिए 5000, तो ये हो गया आपका 6050। बाकी जो लोग डायरेक्ट निकालना चाहते हैं वो आपका डायरेक्ट अमाउंट निकाल सकते हैं 11/10, 11/10, 10 10 तो 0 खत्म, 121 में आपका 5, 5 इकाई 5 आपका, और 12 पचे 60, ये भी निकल सकता है। लेकिन हम को ट्री मेथड आपको समझाना था कि कैसे काम करता है, इसलिए सवाल को बेहतरीन समझे और आपको बताए। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए यहाँ पर आप ट्री मेथड कितना काम आएगा आप देखिए, या बिना ट्री मेथड के भी आप क्या कंसेप्ट लगाइएगा वो देखिए, हम दिखाते हैं। अभी आपको 3 सालों के लिए एक बताए, 3a इंटू में 3a का स्क्वायर a का क्यूब, इसका इस्तेमाल आप चाहे तो कर सकते हैं। ठीक, देखिए कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे, ए है 5, 5 का क्यूब हो जाएगा 25, एक बच जाएगा, 5 का 25, 25 दिया 75 और एक कितना हो जाएगा अब 76। ठीक, और 2 अंकों तक लिखना है आपका, 25 दिया 75 और एक कितना हो गया 76, और 5 दिया 15, 15 76 25। ठीक, अब देखिए 15 76 25 और राशि जो होगी ये आपका क्या, ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट परसेंटेज। अभी 4 जीरो यहाँ पर अगर हम इसको 2000 का गुना कर दे, 2000 का, तो पहला तो 100 आहा परसेंटेज का, और 4 जीरो ये दशमलव के बदला। ठीक, यानी कि 1 2 3 निपट गया, और इसको गुना कर देंगे आपका 50, 6 दूना 12, 7 दूना 14, 1 15 और 35, 15 दूना 30 और 1 31, और इस पर 3 लड्डू, यानी 1 2 3, तो आपका जो है ये 31 25। ठीक, तो ये एक तरीका था, इसका इस्तेमाल किए। बाकी हम अब ट्री मेथड से भी आपको बताते हैं कैसे आएगा 3 सालों का। चलिए ट्री मेथड ये इसमें भी आसान रहेगा। अभी अब डायरेक्ट ट्री मेथड देखिए, ये वाला तो थोड़ा बहुत आपको समझना भी पड़ेगा, लेकिन ट्री मेथड थोड़ा डायरेक्टली वे में आपका काम कर जाएगा। अभी जैसे यहाँ पर इसका 5% निकालेंगे, इसका मतलब है कि 100 आएगा, और 100 का 3 गुना, क्योंकि 3 सालों का रेशियो है आपका पर कंपाउंड इंटरेस्ट का 311, यानी कि 300, कितना हो गया आपका 300। अब यहाँ पर 100 का फिर हम निकालेंगे 5%, तो ये आपका आ गया 5, कितना आ गया 5%, तो 5, और 5 का 3 गुना तो 15। अब 5 जो आया है वो 5 का आप 5% निकालेंगे, यानी कि 25, 1/4, और 1/4 होता है आपका 0.25। तो देखिए, और इसका तो एक ही गुना है, एक गुना करने से कोई फायदा ही नहीं। 300, 15 और 25, तो आपका कितना हो गया 315.25। तो जितना देर में आप इसको आप बनाइएगा उतना देर में तो आप निपटा दीजिएगा जी ट्री मेथड से। तो वो चीजें आप ध्यान दीजिए, जहां जो आसान होगा वहां वहां चलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आपका ये एक सवाल है बेहतरीन, कि यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर कोई राशि 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है तो वह राशि कितने वर्ष में 25 गुना, यानी 4 वर्ष में 5 का पावर 1 हो रहा है, तो 5 का पावर कितना होगा यहाँ पर 2, 5 के पावर कितना है 25 गुना, मतलब 5 के पावर कितना हो गया 2, 25 गुना, इसका मतलब 5 के पावर क्या है 2। इसका मतलब है कि इसको ये जो है आप 2 से गुना कर दीजिए, ये वाला टोपा से, यानी कि 8 वर्ष, कितना हो जाएगा 8 वर्ष। यही चीज आपके पहले वाले फॉर्मूला में लिखा हुआ था कि अगर पावर m है और आपका टाइम x है, तो आपका अगला सवाल और अगला जो है कंसेप्ट के लिए m गुने x जो है आपका पावर हो जाएगा। अगर आप कहें तो एक बार एक नजर उस पर भी मार लिया जाए। देखिए एक नजर, अगर x क्या है आपका, अगर जो है देखिए यहाँ पर x वर्ष के लिए n गुना हो, अगर n का पावर जो है m हो तो m इंटू एक्स। तो यहाँ पर वही चीजें था, आपको आशा करते हैं समझ में आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। बाकी जिन लोगों को ये क्लास बहुत बेहतर लगी है उन सभी का बहुत 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 धन्यवाद।